ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम देखें कि ट्रेंड रिवर्सल कहते किसको हैं। अगर मैं दोबारा चला जाऊं इधर इसके ऊपर, ट्रेंड रिवर्सल किसे कहते हैं? तो ट्रेंड रिवर्सल है जी, ये एक ट्रेंड जा रहा है, अब ट्रेंड जा रहा है। अली इधर आ जाओ यार, इधर ऐसे लॉक कर दो। आप मैसेज चेक करते जो, ठीक है। ये ट्रेंड जा रहा है लगातार ऊपर जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब इस ट्रेंड में वापस जाना है? अब इसने यहाँ से वापस जाना है, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। ये ट्रेंड रिवर्स हो गया यहाँ से, ठीक हो गया जी। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं लोग। जो लोग ज्वाइन ना हो तो अली को टेक्स्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं जी ट्रेंड रिवर्सल। ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड है, ये हमारा बुलिश बुलिश ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। काफ़ी अरसे से जा रहा है। वीकली चार्ट हो सकता है, मंथली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये कोई भी हमारा चार्ट हो सकता है। अब एक टाइम आता है कि वो ट्रेंड रिवर्स होना होता है, तो यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से अप है और यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। आज थोड़ा सा घर में छोटा सा फंक्शन है, तो पीछे से आवाज़ें आएंगी, तो उसके लिए माजरत आपसे। ठीक है जी। ट्रेंड रिवर्सल फिर एक होता है, अच्छा ये ऊपर से नीचे चला गया, या एक ट्रेंड है कंटिन्यूसली नीचे चलता ही आ रहा है, ऐसे चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। तो कौन से पैटर्न्स है कि हमें पता चलेगा कि वो अब रिवर्स हो गया? यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया ऊपर को, ये नीचे आ रहा था, यहाँ से ये ऊपर हो गया, इसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्स। तो आज वाले जितने भी पैटर्न हैं वो या तो हमने देखने हैं टॉप पे, या देखने हैं बॉटम पे। ये जितने भी पैटर्न हैं ये हमने दरमियान में नहीं देखने हैं, ये एक पते की बात आपको बता रहा हूँ। आज के जितने भी पैटर्न हैं या तो हमने टॉप पे देखने हैं यहाँ पे, तो या हमने देखने हैं बॉटम पे यहाँ पे। दरमियान में नहीं देखने, दरमियान में वो फॉल्स हो जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा और आपके एसएल हिट होंगे, ठीक है। किसी बंदे का अगर क्वेश्चन हो तो वो अली को टेक्स्ट करे, मैं वो उसको उसका मैं क्वेश्चन दरमियान से लूँगा, ठीक है। दरमियान में अगर किसी का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन का एक मैसेज कर दे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन हो, क्योंकि अगर आप इससे बाहर जाते हो ना तो वो क्या होता है कि बात कहीं और निकल जाती है, तो वो फिर ना कन्फ्यूजन हो जाती है। इमरान जवेद, इमरान जवेद जी। हाँ जी, इमरान जवेद। अली किधर है इमरान जवेद? अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो इधर टेक्स्ट कर दे। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बेफिक्र हो जाए। जी कंटिन्यू करें इसे। तो इसे कहते हैं जी ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल। तो जितने भी ये पैटर्न है या तो आपने बॉटम पे देखने हैं, अगर ट्रेंड बेरिश है तो ये बेरिश है, या आपने देखने हैं टॉप पे, दरमियान में नहीं देखने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। या टॉप होगा या बॉटम होगा। तो ज़ाहिर है यहाँ हमारा कुछ ना कुछ को फेवरेट एरिया भी होगा, या कोई पुरानी रेजिस्टेंस होगी, पुरानी सपोर्ट होगी, वो भी हमें साथ हेल्प कर रही होगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होगा, ये जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। ये पुरानी कोई रेजिस्टेंस थी ये वाली, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और दूसरा कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए जो हमें हेल्प आउट करे। तो जब भी हम ट्रेल लेते हैं ना, तो 2-3 कन्फ्लुएंसेस लेते हैं, 2-3 चीज़ें इकट्ठी करके फिर वो ट्रेड लेते हैं, या लॉन्ग की या शॉर्ट की, ठीक है। तो इसमें
सबसे पहला हमारा पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाले पैटर्न या तो हमने बॉटम पे देखने होते हैं या हमने ये देखना है टॉप। ये या बॉटम पे बनता है या टॉप पे बनता है, दरमियान में नहीं बनता। खाली पानी दे दो। तो सबसे पहला है जी हेड एंड शोल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर जैसे नाम से लग रहा है कि सर होगा और कंधा होगा, इन्वर्स से मुराद के उल्टा। तो सबसे पहले जी हेड एंड शोल्डर आ गई। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होगा कि मार्केट नीचे से जा रही है, ऊपर इधर आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये हमें ऐसा पैटर्न बन गया कि ये एक कंधा बन गया, लेफ़्ट शोल्डर ये बन गया, ये लेफ़्ट शोल्डर बन गया, ये दरमियान वाला हेड बन गया, ये हेड इन दोनों से ऊपर होगा, और ये राइट शोल्डर। तो नॉर्मली क्या होगा कि लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों की हाइट सेम भी होती है, कभी कभार 19-20 हो जाता है। तो ये आपने इसको ऐसे नहीं लेना कि बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार ये ऊपर हो सकता है, कभी कभार ये नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर ना हो, वो फिर कुछ और बन जाएगा। ठीक है, हेड से ऊपर ना हो। फिर ये जो दोनों है ना, ये एक अलाइन में होने चाहिए, एक लाइन के अंदर। ये ना होगा ये इधर हो और ये इधर हो। ठीक, ये अलाइन में होनी चाहिए, इसलिए इसको हम कहते हैं नेक लाइन। नेक लाइन, ये नेक लाइन का फिर क्या होगा, ये ब्रेकआउट होता है। ये नेक लाइन पार हो जाए ना जब, तो ब्रेकआउट होना चाहिए एक तगड़े वॉल्यूम के साथ, एक हेल्दी। कोई बंदा ज्वाइन होने वाला नहीं रह गया? तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक, तो ब्रेकआउट होना चाहिए हेल्दी वॉल्यूम के साथ, एक हैवी कैंडल के साथ। तो फिर दोबारा ये रीटेस्ट करने जाता है। तो रीटेस्ट होता है वीक कैंडल का, वीक कैंडल होते हैं ये, उनमें वॉल्यूम थोड़ा होता है, या बाज़ दफ़ा हेल्दी कैंडल होते हैं लेकिन वॉल्यूम थोड़ा होता है। वो ट्रैप होता है कि बड़े बड़े कैंडल बनेंगे लेकिन नीचे हम देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तो यहाँ पे ये रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे हम इसकी एंट्री बनाएंगे। एंट्री बना के टारगेट कितना होगा, जितनी ये हेड की और नेक लाइन की जितनी ये हाइट होती है। इसके बाद हेड एंड शोल्डर का टारगेट इनवैलिड होता है। इसका टारगेट सिर्फ इतना होता है वैलिड, हेड से लेके नेक लाइन तक एक आप लाइन लगा लें ऐसे, और फिर यहाँ से लेके नीचे तक लगा लें। ये हमारा टारगेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मैं इधर चला जाऊँ तो कैसे होगा कि ये मार्केट नीचे से आ रही है, ऐसे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक हमारा ये हमें नज़र आ रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारी नेक लाइन है, ये वाली, ये नेक लाइन है, ये नेक लाइन है। ठीक है, तो ये नेक लाइन क्या होगी, इस तरह ब्रेक होगी। तो ब्रेक पे हमने एंट्री नहीं लेनी कभी भी, ब्रेक होगी, ये इसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, और हमारा टारगेट इसमें क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे, और ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक हो गया। तो बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट और मजबूत किस्म का पैटर्न होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्पॉट करना है या मिड टर्म के लिए स्पॉट ट्रेडिंग करनी है ना, इवन के फ्यूचर ट्रेड भी करना है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको देखा करो। ठीक है, आप ना इसको बड़े टाइम फ्रेम से मुराद 1 डे वीकली, तो वहाँ पे आप ना इसको देखा करो। ठीक है, ये ऐसे। अब इसकी हम एग्जांपल दे, मैंने एग्जांपल आज ही यार यहाँ से मार्केट से उठाई है। हाफिज़ नादर का क्वेश्चन है जी, हाफिज़ नादर। अच्छा, रीट्रेस होकर दोबारा नेक लाइन पे जाएगी, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अगर नहीं जाएगी तो वो हमारा हेड एंड शोल्डर इनवैलिड हो गया। ठीक हो गया,
तो मैं अभी आपको ना वो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आज वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ना आ, जितने मर्जी मैं आपको चार्ट दिखा लूँ, जितना मर्जी आपको समझा लूँ, जब तक आप प्रैक्टिस करके और वो चीज़ें मुझे नहीं ना दिखाओगे और मैं आपको बताऊंगा जी ये सही है ये नहीं सही, तब तक वो सब कुछ बेकार है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो सिवाय एक दो बंदों के कोई बंदा भी ना वो मुझे चेक नहीं करवाता कि ये पता नहीं वो उनको फील होता है कि कुछ हमें ज़्यादा आता है या ठीक है, या हो सकता है कि आपको सिर्फ सिग्नल चाहिए। मैं तो परसों ओशन का सिग्नल दे के फंस गया हूँ। तो अपने वो ग्रुप में वो ओशन का एक एनालिसिस दिया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे ना ओशन 2, 3, 5x करेगा, ये लाजमी करेगा, लेकिन मिड टर्म के लिए इसमें एक हफ़्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, और कुछ लोग माइंड कर रहे थे जी कि हमें एग्जैक्ट एंट्री नहीं दी, और भाई स्पोर्ट में करना है तो यदि आप चाहते हो कि हर चीज़ प्लेट के अंदर आ जाए और कुछ ना हमें करना पड़े। आज DYDX की एक ट्रेड ली है तो 8 घंटे आई थिंक इंतज़ार करना पड़ा है एंट्री का, स्क्रीन के ऊपर देख के जी कहाँ पे इसकी एंट्री आएगी, कहाँ पे एंट्री आएगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ? काइंडली थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट कर दें। वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर? चले चलें ठीक है। क्या बात कर रहे थे? हाँ अच्छा नादिर भाई, मैं ना अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर वो नेक लाइन पे नहीं आता या नेक लाइन को इस तरह पार कर जाता है तो वो हमारा हेड एंड शोल्डर इनवैलिड हो गया, हमने उसको फिर नहीं देखना, ऐसे ज़बरदस्ती उसको हेड एंड शोल्डर नहीं बना देना। ठीक है, वो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। हाउ वी कैन रीड वॉल्यूम दैट विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट आइदर दिस इज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। हाँ अगर आप देखें ना ये नीचे अगर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का इंडिकेटर है। ठीक है, ये इधर इंडिकेटर में जाएंगे, इधर आप वॉल्यूम लिखें यहाँ पे वॉल्यूम लिखें VOL, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर आ गया। ठीक है, और ये नीचे बार्स आ गई हैं ये। अब देखें कुछ बार्स छोटी छोटी हैं, कुछ बार्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमें बताता है कि इस बार के अंदर इतना वॉल्यूम आ रहा है, इस कैंडल के अंदर इतना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो जो कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। जी क्लियर हो गया जी? उमैर जाहिद, उमैर ओके, शैल वी कंटिन्यू? चले ठीक हो गया, आ जाए जी इधर। ये आ गया। अच्छा जी, अब लाजमी नहीं है कि नेक लाइन सीधी बने। बाद लोग होते हैं कहते हैं जी, क्योंकि मार्केट इतनी आपको पता है कि इतनी ना सादा नहीं है। आ, जो तो बंदा मार्केट पढ़ता है ना उसे हर चीज़ हमें लग रही होती है कि अभी इसने इधर जाना है, अभी इसने इधर जाना है, अभी इसने इधर जाना है। और जो बंदा नया है जिसको पता ही नहीं है वो कहता है यार ये पता नहीं क्या, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है। लेकिन पूरी साइंस है मार्केट के अंदर, कोई भी कैंडल अपनी गलत डायरेक्शन में नहीं बनता। हाँ, कोई न्यूज़ ना आ जाए, कोई जंग लग गई है, कोई FOMC मीटिंग की न्यूज़ आ गई है, कोई FED की न्यूज़ आ गई है, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ऊपर हो गया नीचे हो गया है, तो न्यूज़ इफेक्ट करती है। तो न्यूज़ क्या करती है, लोगों के दिमाग को पैनिक करती है। बाद लोग न्यूज़ पे सेल कर देते हैं, बाद लोग न्यूज़ पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ऐड नज़र नहीं आ रहा था एक्चुअली, वो मेरी लाइनें ना वो लाइट के हिसाब से हैं, वाइट के हिसाब से। अगर मैं डार्क कर लूँगा मे भी कई लाइनें उसमें नज़र ही ना आए, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे हम। अच्छा, हेड एंड शोल्डर इस तरह इंक्लाइंड भी हो सकता है। ये देखें यहाँ से आया, यहाँ पे हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब नेक लाइन हमारी ये वाली है, ये वाली। ठीक, तो नॉर्मली हेड एंड शोल्डर सीधा सीधा नहीं बनता कि मार्केट इतनी सीधी साधी नहीं होती। ठीक है, तो इंक्लाइंड बनेगा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ये ब्रेकआउट हो गया और ये नेक लाइन बन गई। लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना अभी, सॉरी। जेरी जेरी साहब आए हैं जी, वेलकम जी जेरी जेरी साहब। तो ये देखें जी, ये रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीट्रेस हो गई, ये इस जोन के अंदर आया।
अच्छा, इस जोन के अंदर नहीं ना आता तो हमारा हेड एंड शोल्डर सब इनवैलिड है, या इसको पार करके ऊपर निकल जाए फिर भी इनवैलिड है। तो हमारा प्रॉफिट लेने की लेंथ कितनी होगी, जितना ये हेड से लेके ये नेक लाइन तक है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे, उस लाइन को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हमारा टीपी होगा, ठीक है। हाँ, आगे इसकी एग्जांपल देखें। हाँ, ये देखें जी, इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये मैटिक 1 डे का चार्ट है, मैटिक 1 डे। वहाँ पे जाके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि लोग इसको ना भूल जाते हैं, अपने चार्ट बना के ना उसको भूल जाते हैं, लेकिन चार्ट वैलिड लाजमी रहता है। कि एक बंदे ने बना लिया जी, ये एक लेफ़्ट शोल्डर बन गया, ये एक हेड बन गया, ये राइट हेड बन गया। ये देखें, इसको बड़े हाई वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया, और ये कितने दिनों के बाद उसने रीटेस्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन 15 दिनों के बाद उसने रीटेस्ट किया। अब कई लोग यहाँ पे छोड़ दे, नहीं जी ये तो अब गया नीचे, अब इसने हमारे हाथ नहीं आना। तो इस तरह नहीं होता, ये एक दिन का चार्ट है। हेड एंड शोल्डर 1 मिनट के चार्ट पे भी वैलिड है, 5 मिनट पे भी वैलिड है, ठीक है। 15 मिनट पे भी वैलिड है। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो एक दिन के अंदर ट्रेड लगाते हैं और फ़ायदा नुकसान करके बाहर हो जाते हैं, और ये दिनों वाले ट्रेडर होते हैं जो कि अपनी ट्रेड महीनों तक लेके जाते हैं, 15 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है। अब जिस बंदे ने तो ये हेड एंड शोल्डर ऑब्जर्व किया ना, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे 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 ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये देखें, नेक लाइन को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये नेक लाइन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो नेक की लाइन नहीं होती, हमेशा आपने जोन बनाना है, जोन, लाइन कभी भी नहीं बनानी। हालांकि इसने बड़ी एक्यूरेसी दी है वैसे, ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, दोबारा एग्जैक्ट इसको इसने हिट किया, और ये वो नीचे चला गया। 1 मिनट ज़रा। अच्छा, ये मैंने एक टाइम स्पैन भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैटिक था 2.05 पे। अब जिसने शॉर्ट किया 5x के साथ या 10x के साथ, तो इसका टीपी देखें कहाँ पे है, 0.96। तो 2 से लेके 96, 5x से तकरीबन ये कोई 15-1600% की ट्रेड है ये 5x के साथ। तो देखें कितना मार्जिन है। अभी क्वेश्चन की तरफ आएँ, इसको ज़रा गौर से देखें, कोई इसके हवाले से कोई क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो मैं लाइव आपको ना वो मैट्रिक के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन देख लें जी। एक क्वेश्चन जी, प्लीज़ मेक द अली, किसका क्वेश्चन है? अच्छा जी, मैट्रिक की जरा मैट्रिक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसको अपनी लिस्ट में आप लाजमी रखें, मैट्रिक को, ठीक है। नहीं, वो आपने इसको ट्रेड गलत किया है ना। मैं बताता हूँ इसको कैसे ट्रेड करना है। आपने यह किया, मैंने थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो उसके लिए आपको ना वो यानी SMC और एडवांस ये सब कुछ करना पड़ेगा, वरना मार्केट आपको ना आप क्या करते हो, कस्में खा के चले जी बस, इसके बाद ट्रेडिंग बंद। नेट का इशू आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसको कल ये देख रहा था कि इसने इसको ब्रेक किया बड़े हाई वॉल्यूम के साथ, और ये मेरा जोन था ये वाला। और 2-3 वजह थी कि मैंने ये जोन बनाया है। तो आज मैं अली को दिखा रहा था, ये देखो ये अली यहाँ से हिट किया, और ऊपर से ये मेरा रिजेक्शन जोन है, ये यहाँ से मेरी शॉर्ट की एंट्री है। तो कितने परसेंट ऊपर गया है यहाँ से, प्राइस यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जाए 26% स्पोर्ट में, आज के दिन में ये ऊपर गया है 26%, और ओशन मारा 50% ऊपर गया है। एक दो दोस्तों ने पूछा था कि भाई ओशन की ट्रेड का क्या करें, ज्वाइन नहीं हो रहा। अली ज़रा देखना किसका ज्वाइन नहीं हो रहा। तो मैंने उनको कहा था कि अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है ना, तो आप उसका स्टॉप लॉस ना लगाओ, ट्रेड कर लो। जितना आपका पोर्टफोलियो ना उसका तकरीबन 30-40% यूज़ करके ट्रेड करो, और इसका स्टॉप लॉस ना लगाओ। तो एक दो बंदों ने बात मानी, तो वो प्रॉफिट। अब ये मेरा रिजेक्शन रीजन है इसका, ये यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया,
1.17 से 1.11, तो फ्यूचर में एक अच्छी खासी ये ट्रेड है। अब देखें जी इसका हेड एंड शोल्डर, अगर इसमें इसको बड़ा कर लो, जी क्लियर नज़र आ रहा है सबको? वली ज़रा मैसेज देखना यार। अच्छा जी, ये देखें ये मैटिक अपने पीक पे जा रहा था। अब मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई है कि ये जितने भी पैटर्न है ना, ये आपने टॉप पे देखने हैं, दरमियान में कहीं भी नहीं बनाना। कि मैं यहाँ पे इसको बना लूँ जी, ये एक हेड एंड शोल्डर है, ये गया, ये रीटेस्ट हुआ, नीचे आया, ठीक है। तो दरमियान में हेड एंड शोल्डर नहीं देखना है, ये पैटर्न देखना बिल्कुल टॉप के ऊपर, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से गई ऊपर, यहाँ से नीचे आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर गई, ये लेफ़्ट शोल्डर बन गया, ये राइट शोल्डर बन गया। देखे दोनों की हाइट सेम नहीं है, कोई 19-20 है, तो 19-20 हो जाए तो इसको आपने इजी लेना है। अब हेड इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, हेड इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। और कोई भी कैंडल आपका नेक लाइन से नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बन गया ना, यहाँ तक मेरे पास वो प्रीमियम था तो वो मेरे वो ख़त्म हो गए हैं। तो नेक लाइन से नीचे कोई कैंडल क्लोज ना हो, ये वीक है, ठीक है, वीक नहीं काउंट करनी। नेक लाइन से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए आपका, वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद जी ये नीचे आया, ये बात कर रही थी वॉल्यूम की, ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको? पीछे देखें छोटे छोटे वॉल्यूम आ रहे थे, अचानक जब इसने नेक लाइन ब्रेक की है तो वॉल्यूम देखें, ये वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, ये अब रीट्रेस की तरफ जा रहा है, इसको इसने रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट किया। कोई भी यहाँ से रिजेक्शन का सिंबल देगा, जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग बना है ये वाला, हाँ इसको मैं पीछे कर दूँ, इसको भी पीछे कर दूँ। ये देखें जी बुलिश इनगल्फिंग बना यहाँ पे, ये वाला, ये जो कैंडल स्टिक नहीं पड़े थे, ये बुलिश इनगल्फिंग बना। तो यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा, टीपी मेरा कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब आप ट्रेड लेते हो ना तो लगता है यार इतना बड़ा टीपी कैसे हो सकता है यार, ये तो फजूल है, लेकिन नहीं, फजूल नहीं है, मार्केट एक कंप्लीट साइंस है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से चलती है, ये नहीं कहने वाह कभी किधर चली जाए कभी किधर चली जाए, ऐसे नहीं होती, ठीक है। इसमें पूरी पूरी कैलकुलेशन है। तो ये देखें जितनी ये लेंथ है, दोनों लेंथ बराबर है, ये मैंने कोई फ्लूक नहीं लगाया हुआ, ये देखें, ठीक है, दोनों लेंथ बराबर। तो ये हमारा टारगेट, ये कितना टारगेट है हमारा, 2.06 से लेके 0 पॉइंट, तो मैं अगर देखूँ कितने परसेंट है ये बताएगा हमें कितने परसेंट है। ये है जी 58%। तो जो 10x वाले हैं उनका 580% हो जाएगा, जो 20% वाले हैं उनका 1200% हो जाएगा। लेकिन वेट कितना करना पड़ेगा, 90 दिनों का, 90 डेज़ लगे हैं जी इसको और टारगेट पूरा करने में। ये 90 कैंडल है। अच्छा ये डेली चार्ट है, आप वीकली 1 मिनट 1 आवर 4 आवर, ये हर एक में ये वैलिड है। अच्छा अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं जी। मुगीस आसिफ, हाँ वेलकम। आप ना यानी लेट काफ़ी हो गए हो। उबैर बेरिश इनगल्फिंग, उबैर क्वेश्चन है आपका या बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? जी उबैर आवाज़ आ रही है आपको? चले तो ये देखें जी, तो ये आपने नेक लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं लगानी, ठीक है। अच्छा उबैर बता रहा है, थैंक यू जी। ये ना आपने लाइन नहीं लगानी, ये इस तरह चैनल बनाना है इसका, नेक लाइन लाइन नहीं होती, इस तरह, ठीक है, इस तरह आपने जोन ड्रा करना है। अगर आप लाइन बनाएंगे तो आपको हेड एंड शोल्डर कभी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएगा कि सारा कुछ एक लाइन के अंदर आ जाए। तो जोन बनाते हैं, ठीक है।
मैटिक मैटिक अभी यार मैंने ना इसको अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये इसने एक लो बनाया है। ये इसकी है, ये इसकी इंड्यूसमेंट है ये, ठीक है। इसका जो अगला लोअर हाई है ना वो ये वाला है, ये वाला 1.74। तो जब तक ये 1.74 को ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं ना होगा तब तक हम इसको बुलिश नहीं कहेंगे, तब तक ये बेरिश ही है, ठीक है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया है ना, अगर ये इसका लो है, ये इसका हाई है, अभी आप मुझे किसी और तरफ ले जाएंगे तो मैंने 15 मिनट इसके ऊपर लगा देने हैं, तो अली गुस्सा करता है इसका। ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि दरमियान में कोई लिक्विडिटी नहीं ली गई। समझ आ रही है सबको? जिन्होंने वो एडवांस का पहला लेक्चर लिया उनको पता है इसमें कोई हाई लो नहीं है रास्ते में, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो ये इसका हायर हाई है, जब तक इसका ये ब्रेक नहीं ना होना तो ये देखेंगे एक मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाली, यहाँ पे आएगा तो मैं इसको लाजमी सेल करूँगा। महमूद माइक ज़रा अपना कर लें यार। ये देखिए वीकली पे आपको ज़रा सही समय लगेगा इसका। ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा अगला हायर लो है। जब तक ये ब्रेक नहीं ना होना ये, हाँ जब तक ये ब्रेक हो फिर नीचे से फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं ना हो जाता ये बेरिश है हमारा। ये बड़े ज़्यादा चांस है कि इसको ब्रेक करेगा अपने ये प्रीवियस लो को। हालांकि बड़ा अजीब लगता है कि अभी मैट्रिक कहाँ पे है जी, 1.17 पे, तो ये 0.34 पे अभी कभी भी नहीं आएगा। नहीं जी, आ सकता है, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो हमने क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको देखना है ना, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है। जब BTC 69,000 पे गया था ना, कोई भी नहीं सोच सकता था कि दोबारा 17,000 पे आएगा, लेकिन आ गया। अच्छा जी, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ये बनेगा बिल्कुल बॉटम के ऊपर, ठीक है। ये देखें जी, ये लेफ़्ट शोल्डर उसका हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया, ये ब्रेक हुआ, ये एंट्री हुई और ये रीटेस्ट किया इसने। और TP कितना है इसके हेड से लेके इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न ये वाला। इसके लिए कोई बड़ी साइंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, सिर्फ ये चीज़ें 3-4 जेन में आपने रखनी है, तो आप इतना प्रॉफिट डेली बेसिस पे ले सकते हो। क्योंकि हज़ारों की तादाद में कॉइन है, किसी ना किसी में लाजमी हेड एंड शोल्डर और ये बन रहे होते हैं बॉटम में, ठीक है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इंक्लाइंड भी हो सकता है, बिल्कुल सीधा सीधा आपको नज़र नहीं आएगा ऐसे। ठीक है जी, किसी का क्वेश्चन हो तो वो ज़रा रास्ते में करता जाए। हाँ जी। अच्छा, अब अगर ये नेक लाइन ना होती तो पता नहीं आपको नज़र आना था कि नहीं आना था कि जिसमें हेड एंड शोल्डर किधर है, क्या आ जाना था। ये नीचे आया कैंडल, ऊपर गया फिर नीचे आया, ये लेफ़्ट शोल्डर बन गया। इसको इन्वर्स कहते हैं क्योंकि ये उल्टा है, ये हेड बन गया, ये राइट शोल्डर बन गया। अच्छा, इन दोनों की बिल्कुल सेम है। फिर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, ये ब्रेकआउट हो गया। तो ये हमारी नेक लाइन है, ये इनक्लाइंड बना है। अच्छा, नेक लाइन बनाने की टेक्निक तरह सारे गौर से सुने। नेक लाइन कैसे बनानी है, कैंडल की बॉडी से लेके विक तक आपकी नेक लाइन होनी चाहिए। कैंडल की बॉडी से लेके विक तक आपकी नेक लाइन होनी चाहिए। ये विक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, बल्कि मैं आपके मैसेज देखना चाहता हूँ कि आपने ये सुना है कि नहीं सुना। किधर है जी गूगल मीट? अच्छा, सारे लोग ज़रा मुझे रिप्लाई करें इस चीज़ का कि नेक लाइन का जोन कहाँ से कहाँ तक बनाना है, कैंडल की बॉडी से लेके विक तक, ठीक है जी। ये बात सब ने सुन ली है। अगर अगर आपने ये बात नहीं सुनी तो आपको हेड एंड शोल्डर का समझ लें कि समझ नहीं आई जी। रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या आवाज़ नहीं आ रही? बॉडी से लेके विक तक बनाना है जी। जो जोन है ना वो हमारा कैंडल की बॉडी से लेके विक तक होना चाहिए, तो विक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी आप मुझे कोई एक दो हेड एंड शोल्डर ज़रा फाइंड करके दिखाना, तो आपको क्लास देने का ये जो समझ लेके मेरी फ़ीस आ जाएगी। ये देखें, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन किनका है जी? पूछिए पूछिए जी दानियाल। है इधर के वो पीछे। जी जी जी। अच्छा, सपोज 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 ये हमने बना लिया ना, ये बना लिया मैंने, ये वीक के अंदर इसको जोन बना लिया। ये कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए इस जोन के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर अंदर रहनी चाहिए, या इसके ऊपर जाके नीचे आ जाए। जी 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 जी, एग्जैक्टली आपने बड़ा सही पिक किया है कि यहाँ से एक कैंडल ऊपर गई और नीचे आ गई, लेकिन उसकी विक ऊपर रह गई, तो हमारा जोन उस विक तक चला जाएगा, ठीक है। उस विक तक चला जाएगा हमारा। यू गॉट इट राइटली दानियाल, ठीक है जी। अच्छा देखें, ये ऊपर गया, नीचे इसने रीटेस्ट मारा बड़ा प्यारा सा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। और एंट्री अन्य वहाँ नहीं लेते हम, कि जैसे कुछ लोग गिला करते हैं कि जी आप जोन बनाते हैं, आप एंट्री नहीं देते। अगर मार्केट यहाँ पे है ना, तो मैं इस एरिया की एंट्री आपको नहीं दे सकता, वो फ्लूक होगा आपके साथ, आप लोगों के साथ ज़्यादती होगी। फ़र्ज़ करें रास्ते में आते आते कोई न्यूज़ आ जाती है, तो वो क्या करेगी, मार्केट धड़ाम से इसको सारे वो आपके चार्ट पैटर्न ये वो उसका सत्यानाश कर देगी, ठीक है। तो ये समझ लें कि अगर हमारा 4 घंटे का चार्ट है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने आप को 15 मिनट में शिफ्ट कर लूँगा। 15 मिनट में जाके यहाँ पे मे भी एक छोटा सा नया हेड एंड शोल्डर और बन जाए। या कोई अपना मैं कैंडल स्टिक पैटर्न अपना यूज़ करूँ, कोई बुलिश इनगल्फिंग बन जाए, कोई विक बन जाए ठीक है, डोजी बन जाए, कोई मॉर्निंग स्टार बन जाए, ठीक है, पायरसिंग प्राइस बन जाए। ये हमने सिर्फ वो पढ़े हैं जो कि आम चलते हैं। जो सिर्फ किताबों वाले हैं वो हमने नहीं पढ़े कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, वो सिर्फ किताबों तक ही रहते हैं। तो मेरी टीपी की लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आई थिंक पूरी हो जाती है, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाती है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन है आप सब लोगों से, क्योंकि अगर आपके हेड एंड शोल्डर फेल हो गए तो आपने ज़ाहिर है सब ने मुझे गालियाँ देनी है। लो जी, हमने हेड एंड शोल्डर पढ़ा है, तो ये तो हेड एंड शोल्डर है, तो ये तो हमारा काम ही नहीं बना। ये लेफ़्ट हेड, लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड आ गया। दाने यार, नेक लाइन देख रहे हो आप? ज़रा अपना माइक ऑन करके मुझे बताइएगा। अभी समय क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आई थिंक, जो पहले वाला था। हाँ, पहले मेरी नेक लाइन थी यहाँ तक। अभी जब मैं आगे आया तो ये कैंडल ऊपर चली गई नीचे, अब मेरी नेक लाइन है ये वाली, ये यहाँ से लेके इसकी बॉडी से लेके इस विक तक। दानियाल आपके मुझे चार्ट नहीं आते। मैं आपको अपने एक ना बड़े ब्रिलियंट दोस्त और स्टूडेंट की आपको बताता हूँ, नासिर नसीम है, ठीक है, आपके इसी ग्रुप के अंदर ही है। इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका है ना वो, तो बहुत ज़्यादा उसने ना सीखा है। तो एक एक चीज़, एक एक कैंडल मुझे रोज़ तकरीबन 40-40 50-50 मैसेज। अब ऐसा वक्त आ गया कि मुझे उससे कोई नई चीज़ें पता चलती हैं। कितना ज़्यादा वो वर्कर है, और वो हालांकि वो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखा है। और विद इन नो टाइम 5 से 6 माह के अंदर अंदर ना उसने वो समझ लेके प्रो टाइप का प्लेयर बन गया वो। तो अल्लाह ताला जी उसको कामयाबी दे और बहुत सारा फ़ायदा दे उसको, ठीक है। तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो? दानियल, आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? तो मैंने शुरू में बात की थी ना कि एक बंदा भी अगर अच्छा ट्रेडर बन गया तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। तो मे भी कि वो एक बंदे आप ही ना हो, ठीक है। बाकी सबको भी बेस्ट विशेस। तो ये नेक लाइन है, ठीक है।
अभी कोई बंदा मुझे ज़रा जवाब दे कि ये हमारा फेल हो गया है, क्या वजह है हेड एंड शोल्डर फेल हो गया? बाकी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जी, बाकी सारे भी ज़रा। जोन भी ब्रेक कर गया है, रीट्रेस नहीं हुआ इसमें, इसलिए फेल्ड। तो अब करें, मैसेज कर दें, अगर माइक पे बात नहीं ना हो रही तो मैसेज करें कि ये हेड एंड शोल्डर फेल क्यों हुआ। हमारे पास कोई 18-19 बंदे हैं तो कम से कम 5-6 आंसर तो आने चाहिए ना, वरना ऐसा फील होगा कि बाकी सारे बैठे हुए हैं। देखो जी, बड़ा प्यारा हेड एंड शोल्डर है। ये राइट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड बन गया। ठीक है, तो ये फेल हो गया। चले मैं अभी आपको इसका आंसर देता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसको लीव करे, इस जोन को लीव करे, फिर दोबारा रिट्रेस होके इसके अंदर आए, तो फिर हम एंट्री लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल वीक हो गया, ऊपर से भी वीक आ रही है, नीचे से वीक आ रही है, ऊपर से वीक आ रही है, नीचे से वीक आ रही है, तो ये वीकनेस शो करता है। ठीक है, तो ये वीक हो गया। तो जो रिटेलर थे बड़े, जिन्होंने ये चीज़ें बना ली हुई थी, वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए और सब कैंसल हो गए। ठीक है, तो ये वजह है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है जी, आगे चलें। मैसेज कर दिया करें ताकि ना मुझे फील हो कि सारे बंदे अंदर ही हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड। अब बाकी ये फिर बड़ा सिंपल रह जाता है, जिसको हेड एंड शोल्डर की समझ आ गई है ना, उसके लिए डबल टॉप और डबल बॉटम, ये बड़ा सिंपल है उसके लिए। ठीक है, तो डबल टॉप में क्या होता है कि एक टॉप ये होती है, एक टॉप ये होती है, बिल्कुल बराबर होंगी। ये नेक लाइन होगी, ये ब्रेक होगी, इसको रिट्रेस करेगा वैसे ही जैसे वो हमारा हेड एंड शोल्डर का होगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ये एक सीक्रेट आपसे शेयर करने लगा हूँ कि आपने कौन सा डबल टॉप पिक करना है, बता दो सबको, मैसेज करें ज़रा। तो 80% आपके हेड डबल टॉप और डबल बॉटम आपके परफेक्ट होंगे। कम से कम 12-13 लोग मैसेज करें। अली कितने मैसेज आ गए? अच्छा, अभी ये लिख लें, नोट कर लें। T2 की विक अगर T1 से ऊपर होगी ना, तो वो आपका डबल टॉप 90% वैलिड होगा। T2 की विक T1 से ऊपर हो, लेकिन अगर T1 की विक T2 से ऊपर हो, वो आपका ट्रैप है, वो डबल टॉप नहीं है। गॉट इट? बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि एसएमसी में बतानी थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप 2 की जो विक होगी वो टॉप 1 से ऊपर होनी चाहिए। अगर इसकी विक ऊपर होगी तो ये वो आपका हेड एंड शोल्डर 90% वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपने ट्राई करनी है, डबल टॉप देखना है। ये देखें जी, पहला टॉप ये बना। ये मैं वीकली चार्ट है या मेरे पास को डेली चार्ट है, आज मैंने ना रैंडमली देख के आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार की है। ये आपकी नेक लाइन आ गई, ये देखें दानियल, नेक लाइन नज़र आ रही है आपको? हाँ, ये देखें। तो नेक लाइन का फ़ायदा होता है कि अगर मैं ये बिल्कुल नीचे लगा दूँ ना, नेक लाइन बिल्कुल नीचे, तो ये पार कर जाएगी, मैं परेशान हो जाऊँगा, लो जी मेरा तो डबल टॉप ज़ाया हो गया। ऐसा ही है ना? हाँ, तो नेक लाइन जोन होता है, लाइन नहीं होती, ये आपने रखना है। और ये जो रीटेस्ट वाली कैंडल है ना, ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। रीटेस्ट वाली कैंडल इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो मेरा टीपी कितना होगा? ये देखें, ये आपने नहीं देखी, ये चीज़ आपने नहीं देखी, ये नज़र आ रहा है? अगर मैं वो नीचे लाइव मेरे पास होता ना, तो ये तकरीबन स्क्रीन तक के आधे तक का ये वॉल्यूम था, ये वाला। ये वीकली चार्ट है ये। ठीक है, तो ये कैंडल बाय रे क्लोज हो गया, ये वाला, ये नज़र आ रहा है ये। तो
बाकी मैं यहाँ पे एंट्री अन्य वहाँ नहीं लूँगा। मैं उसको मैं लो टाइम फ्रेम पे लाजमी जाऊँगा। 15, अगर ये मेरा डेली या 4 आवर वाला है ना, तो मैं 15 मिनट पे 5 मिनट पे वो एक स्ट्रक्चर बनेगा बुलिश, इस तरह इस तरह इस तरह, वहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा, फिर मैं अपनी एंट्री कंफर्म करूँगा। बड़ी वो रिफाइन सी एंट्री होगी। तो टीपी की लेंथ कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप से लेके नेक लाइन तक। तो ये मेरी 3-4 कैंडल ने टीपी करवा दी। ठीक है, ये देखें जी, ये चीज़ आपने नोट की है, इसकी विक इससे इससे ऊपर है। हाँ, अभी आपने देखना है उसको बीटीसी को वीकली के अंदर, उसका एक बॉटम इधर है, एक बॉटम इधर है, एक टॉप इधर है, एक इधर है। तो जो उसका इधर वाला टॉप है इससे उसकी वीक ऊपर है, बल्कि मंथली में आप देखिएगा उसको, बीटीसी मंथली। मैं बल्कि इधर कोशिश करता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर अली अली फिर घूरता है मुझे। ये बीटीसी है जी, इसको अगर मैं शिफ्ट करूँ मंथली के ऊपर, अच्छा जी ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, ये जो ये वाली विक है डबल टॉप की, ये इससे ऊपर है, ऐसे ही है। अरे आवाज़ बंद होगी। तो अगर मैं इसको डबल टॉप कंसिडर करूँ मंथली के ऊपर, तो ये मेरी नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक हो गई। अभी क्या करेगा, इसको रीटेस्ट करने आएगा। तो रीटेस्ट कितना कितना बन रहा है, 28,000 से लेके अगर विक मारता है यहाँ तक, मेरा मेरा ये जोन है, ये वाला, तो 40,000 तक, क्योंकि ये मंथली है ना, तो मंथली की विक भी को 5-6 हज़ार वाली होगी। ठीक है, जैसे ये विक आपको नज़र आ रही है 61 से लेके 69 तक की, ये सिर्फ विक है, 8,000 की ये विक है, ये वाली। तो अगर मंथली ऊपर क्लोज होता ना, इसके ऊपर क्लोज होता, तो फिर वो 1 लाख 1.5 लाख वाली बातें होनी थी। मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ से वो निशानियाँ शुरू हो गई थी, जो कि बड़े खिलाड़ी हैं उनको पता चल गया था कि नहीं जी यहाँ से अब ना कुछ सेलिंग शुरू कर दे। तो ये एक डबल टॉप बना हुआ है मंथली के अंदर, ये इसकी नेक लाइन है, तो इसने इसको रीटेस्ट लाजमी करना है। ठीक, रीटेस्ट इसको विक मार सकता है, इसको विक मार के नीचे चला जाए। तो वो एक्चुअली मार्केट ना सारे लो स्वीप लाजमी करती है, ये मैंने आपसे शेयर किया था। ये ओशन का नज़र आ रहा है, देखें, इसका ये भी लो था, ये भी लो था, ये लो था इसका 0.27 पे, और ये गया कहाँ तक हुआ है, 1.94 तक। तो देखें जी, 0.2 से 1.9 तक, तो मार्केट ने इतनी ज़ालम है, उसने कोई भी लो नहीं छोड़ा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि ओशन के सारे लो स्वीप हो चुके हैं, अब इसके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं रह गया। समझ आ रही है, इसके पास लूज़ करने के लिए कोई चीज़ नहीं रह गई, अब इसने ऊपर जाना ही जाना है। तो इसकी पहली लिक्विडिटी ये वाली है, ये वाली पहली लिक्विडिटी इसकी ये वाली है, वो है 0.69। तो मैं कह रहा था कि इसने वो 3x 4x 5x करना है ओशन ने इन नियर फ्यूचर। चले जी, फिर थोड़ा सा हम ना अपने टॉपिक से आउट हो गए, आगे आ जाएंगे। ये डबल टॉप एक और है, ये देखें, ये सारे पैटर्न हमने कहाँ पे देखने हैं, टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर, दरमियान में इनको नहीं देखना। दरमियान में ये सारे पैटर्न इनवैलिड हैं, दरमियान वाले पैटर्न हमने अगले लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये पहला इसका टॉप बना, ये दूसरा टॉप बना, ये नेक लाइन ब्रेक हो गई। देखें जी, नेक लाइन हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई है, ये इसको रिट्रेस करनी आई है। तो ये अभी देखें, नेक लाइन से ऊपर मेरा कैंडल क्लोज कोई नहीं हुआ, होने लगा था लेकिन हुआ कोई नहीं, तो ये एक इनगल्फिंग कैंडल बन गया है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट एंट्री ले सकता हूँ इस विक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के। तो मेरी टीपी की लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये टीपी आई थिंक ये 1 to 5 बनेगा।
इससे मज़ीद इससे नीचे जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल टीपी की लेंथ यही होती है, ये वाली, ये है। ठीक, डबल बॉटम। यहाँ पे B1 B2 लिखना था, लेकिन वो उल्टा हो गया, इसको आपने करेक्ट कर लेना। B1 B2, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, नेक लाइन ब्रेक हुई, तो फिर रीटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये ऊपर यहाँ से, ये मेरी टीपी की लेंथ है, ये वाली, ये टीपी की लेंथ वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, टिप 1 से बॉटम 1 से लेके नेक लाइन तक मेरी लेंथ है, उसके आगे वो मेरी लक है। ठीक है। ये देखिए जी, ये बॉटम 1 आ गया, ये बॉटम 2 आ गया। ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। एक्चुअली ये आई थिंक वीकली चार्ट है, तो इसलिए ये अगर मैं इसको 4 आवर पे करता हूँ तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा। तो देखिए अभी नेक लाइन को उसने टेस्ट किया है, तो वो उड़ के कहाँ पे चला गया। तो मेरी एक्चुअली टीपी की लेंथ कितनी है जी, इतनी, ये वाली, ये। इसको उठा के मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने इधर रखा होगा, तो उससे ऊपर मेरी लक होगी, ये नज़र आ रहा है आपको। तो मार्केट आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक साइंस के साथ चलती है, ऐसे नहीं चलती। तो आगे जी, आखिरी टॉपिक है हमारे, वेज, बुलिश वेज और बेरिश वेज। थोड़ा सा ज़रा मैसेज कर दें, ठीक है। बोर तो नहीं हो गए? हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? बस लास्ट टॉपिक रह गया, तो उसके बाद थोड़ी सी गपशप होगी आपके साथ, और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, वेज किसे कहते हैं, फिर रिपीट करने लगा जो मैंने लेक्चर पे स्टार्ट किया था कि ये पैटर्न या तो हमने टॉप पे देखने हैं या बॉटम पे देखने हैं। तो इसको फॉलिंग वेज भी कहते हैं और बुलिश वेज भी कहते हैं, कि मार्केट नीचे आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ना एक बंद रास्ते की तरफ जाती है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्विंग छोटे छोटे स्विंग में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ये जो पैटर्न बनता है ना, इसको हम कहते हैं वेज, वेज पैटर्न है, कोन की तरह, जैसे कोन नहीं होती, कोन को वेज कहते हैं। फिर क्या होता है कि इसका ब्रेकआउट होता है, रास्ते में छोटे छोटे फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं आपको दिखाने के लिए कि ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, इसलिए हम ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते। ब्रेकआउट पे SMT होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप, लोगों को ट्रैप करती है मार्केट। लो जी के ब्रेकआउट होने लगा है, मैं जाने लगी ऊपर, तो मार्केट को ब्रेक होने दें, ऊपर जाने दें, फिर नीचे आएगी, इसको रीटेस्ट करेगी, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे रीटेस्ट, ये मैंने सारी चीज़ें साथ साथ लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ये देखें जी, मार्केट नीचे आ रही थी, तो एक क्लोज पाथ के अंदर उसने मूव करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। तो ये तकरीबन 2-3 स्विंग बने हैं, ज़्यादा स्विंग भी हो सकते हैं, 3-4-5 स्विंग भी हो सकते हैं। ये मार्केट ऊपर गई, ये यहाँ पे रीटेस्ट इसने किया, तो मेरा टीपी क्या हो गया इसमें, मेरा टीपी होता है ये वाले जो इसके ना, ये इसका TP1 है, ये TP2 है, और ये टीपी मेरा 3 है। तीनों टीपी हिट हो गए। ये मेरा TP1 है, ये वाला, ये मेरा TP2 है, और ये मेरा TP3 है। तो जब आप TP1 के करीब आ जाते हो ना, हाँ, तो क्या किया करो कि अपने SL को अपनी एंट्री के ऊपर कर लिया करो। जब आप TP1 के ऊपर आ जाएं, तो अपने SL को या तो एंट्री पे कर लिया करें, या कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट निकाल लिया करें TP1 के ऊपर। TP1 के ऊपर इतना प्रॉफिट हमने निकालना चाहिए कि मेरा SL अगर हो जाए ना, तो मुझे नुकसान ना हो। बाद लोग क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं। तो कल एक बंदा था, मैटिक एक सिग्नल मैंने शेयर किया था आपको 0.98 पे, कि इसको शॉर्ट करना है। अब 0.98 से 0.92 पे आ गया है, 10% नीचे आ गया है। तो मैंने अचानक मैसेज देखा कि भाई कब क्लोज़ करना है, और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये 10% अगर आप 15-20 एक्स वाले ट्रेडर हो, तो 100-150% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको क्लोज़ करना है। ठीक है। तो ज़्यादा लालच की तरफ हमने नहीं जाना, बिल्कुल कैलकुलेटेड हमारे टीपी होने चाहिए। ठीक है। तो जब आप टिप 1 को हिट कर लेते हो ना, तो इतना आप प्रॉफिट निकाल लो कि जब आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो आपका नुकसान ना हो, फिर उसको जाने दें। ठीक है। आगे जी,
बेरिश वेज, आज मैंने ट्रेड किया है एक बेरिश वेज को DYDX के। तो इसमें क्या होगा, मार्केट इस तरह जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक बंद रास्ते की तरफ क्लोज होती जाएगी ऐसे। अब कभी कभी इससे बाहर भी जाएगी, इससे बाहर जानी चाहिए। इससे बाहर जाकर नीचे आने का मतलब है कि ये अब नीचे जाने की निशानी है, इससे बाहर जानी चाहिए। ठीक, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ब्रेकआउट करके नीचे आएगी, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करेगी इसको। और ये हमारे टीपी होंगे, ये TP1 होगा, ये TP2 होगा, और ये TP3 होगा, इसी तरह ये TP4 होगा। ठीक है, ये DYDX को ट्रेड किया मैंने आज। ये देखें वेज नज़र आ रहा है आपको, ये वेज नज़र आ रहा है। एक दफ़ा ऊपर गया, लिक्विडिटी इसने ली है। लिक्विडिटी एडवांस टॉपिक है, वो इसको परेशान ना हो, वो हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग करने लगे थे, उसने दिखाया जी मैं जाने लगा ऊपर, तो अचानक ये सब के स्टॉप लॉस सेट करवा दिया। यार काफ़ी डिस्कस हुआ हमारा, चलें अभी ये इसको देख लें वेज को। तो ये आज की मेरी मेरी अगर DYDX को 1 मिनट के आप देखेंगे ना, एक मिनट के ऊपर, तो ये वहाँ पे आपको नज़र आएगा DYDX को 1 मिनट के ऊपर। ये वेज है, इसको राइजिंग वेज भी कहते हैं और बेरिश वेज भी कहते हैं, तो हम इसका नाम बेरिश वेज रखते हैं। ठीक है, राइजिंग का सुन के ना ऐसा लगता है कि इसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है बेरिश वेज। चले जी, मैं हमारा अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में हमारी होगी जी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये कौन से पैटर्न थे, ट्रेंड रिवर्सल, कि ट्रेंड ने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रिवर्स कब होना है। तो थोड़ा सा इसको क्विकली मैं ज़रा रिवाइज करता हूँ कि आज हमने क्या क्या देखा जी। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, या तो हमने टॉप पे देखना है या बॉटम पे देखना है, रास्ते में हमने इसको नहीं देखना। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमने देखा हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इंक्लाइंड हेड एंड शोल्डर नॉर्मली इस तरह के बनेंगे, आपको सीधे साधे हेड एंड शोल्डर आपको मार्केट में नज़र नहीं आएंगे। कभी भी आपने ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी, ये मेरी एक ना एडवाइस याद रख लें, कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी। ब्रेकआउट को होने दें, जितनी मर्जी नीचे जाए परेशान नहीं होना, उसने नेक लाइन की तरफ लाजमी आना है अगर वो वैलिड हेड एंड शोल्डर है तो। ठीक, ये मैटिक 1 डे, इसको आप देखिएगा, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये स्ट्रेट लाइन वाला है, और एक्चुअली ये इस तरह का नज़र आएगा आपको, सीधा भी नज़र आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखेंगे, तो अगर मैं सीधी एक नेक लाइन लगाऊं तो ये तो हेड एंड शोल्डर मेरा वैलिड नहीं होना। ठीक, हेड एंड शोल्डर फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसने नेक लाइन को वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं किया, और ना ही ये कोई रीटेस्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये फेल हो गया। डबल टॉप, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम। अच्छा, डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम सेम चीज़ें होती हैं, उसमें 3 बॉटम बन जाते हैं, एक तीसरा भी बन जाता है। उसके बाद वेज और बुलिश वेज आ गया और बेरिश वेज आ गया। अच्छा जी, अभी आता हूँ आपकी तरफ, PPT शेयर कर दीजिएगा अली। अच्छा मंसूर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये PPT आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, अली को आपने ये कोड शेयर करना है। अली आपको PPT की स्लाइड दे देगा। ठीक है, अली को आपने ये कोड शेयर करना है, वो आपको शेयर कर देगा। अच्छा उमैर, क्वेश्चन नंबर 4, नेक लाइन ड्रा करना बता रहे, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे नेक लाइन बनेगी लाइव चार्ट में। लाइव चार्ट एक्चुअली ना मेरे पास वो प्रीमियम का वो आज कल ख़त्म हुआ है, तो वरना ना मैं आपको